जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रजत अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। अगर संगत जी हम सत्संग को पूरा सुनेंगे तो संगत जी पता नहीं कौन सी दृष्टि से गुरु जी महाराज हमें ब्लेस कर दे, कौन से रोग दुख कष्ट काट दें। संगत जी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में सत्संग का होना। सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जो संगत जी न जाने कितने जन्मों के कष्टों से हमें मुक्ति दिलाता है और संगत जी कितने रोग दुख कष्ट सब दूर करता है। बड़े बड़भागी वो लोग होते हैं जिन्हें सत्संग मिलता है और संगत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु जी की कृपा से हमें सत्संग मिला है। संगत जी, एक जोत सच्चे हृदय से गुरु जी के सामने जलाकर देखिए और फिर देखिए संगत जी की जिंदगी में जो चार चांद आपके लगेंगे वो शायद आपने उसकी कभी कल्पना की हो। सिर्फ एक जोत गुरु जी के सामने सच्चे हृदय से जलाकर देखिए। ये मेरे खुद के अनुभव हैं संगत जी। इसीलिए आप एक बार कोशिश कीजिए और गुरु जी के सामने सच्चे भाव से अपनी अरदास रखिए। मन की जो भी इच्छाएं हैं वो गुरु जी के सामने ऐसे प्रकट कीजिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने करता है। उसी तरीके से आप अपने परम पिता महाशिव के सामने करके देखिए और फिर देखिए संगत जी की आपके समीप खुशियों का ही माहौल बना होगा। तो संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रजत है और मैं अलीगढ़ से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं शुरू से ही बालकनाथ बाबा को मानता आया था और संगत जी शुरू से ही मैंने उनकी ही पूजा अर्चना शुरू की थी, बचपन से ही। संगत जी, जैसे हम लोग गुरु जी की सेवा करते हैं, निरंतर भाव से उन्हें समर्पण करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, उसी तरीके से संगत जी बालकनाथ की भी सेवा पूजा पाठ की जाती है और शुरू से ही मेरा उन्हीं में ध्यान था। धीरे धीरे जब समझ आई चीज़ों को तो संगत जी पूजा पाठ और बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि संगत जी दिन रात सिर्फ पूजा पाठ में ही लगा रहता था। उसके बाद संगत जी माता पिता थोड़े परेशान थे क्योंकि नौकरी मेरी कहीं लग नहीं रही थी और संगत जी मैं सिर्फ भजन कीर्तन सत्संग इन्हीं में ही लगा रहता था। इस चीज़ से उनको ऐतराज़ नहीं था कि मैं भक्ति के मार्ग पे जाता जा रहा हूँ, लेकिन उनको इस चीज़ से ऐतराज़ था कि मैं अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियाँ और अपने भविष्य के लिए नहीं सोच रहा था। इस चीज़ के लिए मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। संगत जी, हमारे अलीगढ़ में एक हर महीने प्रभात फेरी निकलती है। उसमें संगत जी मैं भजन कीर्तन करता था और संगत जी पंजाब में गुरुद्वारे जाकर लंगर सेवा भी मैं बहुत करता था। हर महीने संगत जी भंडारे की सेवा भी करता था।
और साथ संगत साधु संत बाबाओं के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता था। इस चीज़ को लेके वो बहुत परेशान थे। संगत जी, बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं प्रभु की प्राप्ति करूं, सिर्फ प्रभु की प्राप्ति करूं। बालकनाथ के साथ संगत जी मैं काफ़ी देवी देवताओं की पूजा करता था। यहाँ तक कि संगत जी मैं माता रानी, हमारे इष्ट देवता और संगत जी ना जाने कितने भगवान की मैं पूजा करता था, जिन्हें मैंने घर में विराजमान कर रखा था। और इस चीज़ को देख के मेरे घर में माता पिता की परेशानियां बढ़ रही थी। लेकिन संगत जी मैं भी क्या करता, मैंने बचपन से यही माहौल जिया और यही माहौल में रहा। संगत जी एक बार आपको एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। एक बार संगत जी मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, करीबन संगत जी मैं 8 या 9 साल का होऊंगा। उस समय मेरी माताजी बहुत पूजा पाठ किया करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। तब मैंने अपनी माताजी से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप इनकी पूजा क्यों करती हो? तब मेरी माता ने सिर्फ यही जवाब दिया था कि जो भी है, जैसा भी है, इन्हीं की देन है। उस दिन से संगत जी मेरे मन में वो छवि भा गई और उस दिन से संगत जी मैं सिर्फ अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद संगत जी मेरी इच्छा थी कि मैं एक गुरु भी बनाऊं। लेकिन संगत जी मैं परेशान इस चीज़ को लेके था कि अगर मैं कोई गुरु बनाता हूँ तो फिर मुझे उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी, और ये संगत जी मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि संगत जी इससे मेरी बाकी की पूजाएं थोड़ी सी खराब हो सकती थी। तो इस वजह से संगत जी मैं गुरु बनाने से थोड़ा सा डर रहा था और थोड़ा सा पीछे हो रहा था, क्योंकि संगत जी बालकनाथ के रूप में ही मैं सभी को पूजता था। तो इसीलिए संगत जी, क्योंकि गुरु की पूजा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है, तो संगत जी मेरे लिए ये संभव नहीं हो पा रहा था। फिर संगत जी जाने अनजाने में गुरुजी का बुलावा मेरे पास आ गया। वो कहते हैं ना, जब गुरुजी महाराज का बुलावा मेरे घर आया, तब संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि साक्षात गुरुजी महाराज मेरे घर में विराजमान होंगे। और संगत जी ये भी मैं सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे घर कैसे आए। संगत जी हमारे ही पड़ोस में गुरुजी को मानने वाली एक संगत थी, क्योंकि संगत जी हम अलीगढ़ में शास्त्री नगर रहते हैं, तो वहीं पे एक गुरु परिवार की संगत थी, जिन्होंने अपने बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में गुरुजी का सत्संग करवाया था। और संगत जी वो सत्संग के लिए इनविटेशन सबके पास गया था, और संगत जी धार्मिक कार्य में सबसे पहले मेरी ही हाजिरी लगती थी। संगत जी मैंने हमेशा शुरू से ही भजन कीर्तन सत्संग यही सब कुछ किया है। उसके बाद संगत जी जब उनका इनविटेशन मेरे पास भी आया, तब मैं उनके घर गया तो मैंने उनको कहा कि भाभी जी कोई सेवा हो तो आप मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि भैया सेवा तो है, गुरुजी का दरबार तो लगाने वाले गुरुजी के सेवादार आ रहे हैं, बस आप लंगर बनवाने में थोड़ी सी हेल्प कर दो। संगत जी काम कोई भी छोटा बड़ा कुछ मैं ना देखते हुए सब काम करता था, और संगत जी लंगर बनवाने के लिए मैं सब्जियां काटने लग गया। संगत जी सब्जियां काटते काटते कुछ सेवादार वहाँ आते हैं, और संगत जी मुझे ये लगता है कि यहाँ पे शायद म्यूजिक और ढोलक और खरताल वगैरह होंगे, तो बजाने के लिए भी इन्हें सेवादार की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं बजा दूंगा। लेकिन संगत जी मेरी सोच से सब कुछ परे था, सब कुछ परे। संगत जी कुछ सेवादार आए, उन्होंने गुरुजी का दरबार लगाना शुरू किया, और मेरे मन में एकदम से ये आया कि कैसे गुरु हैं, कोई राजा महाराजा लगते हैं, जो कि भाई ऐसी चमकदार कुर्सी पे इतने सजावट, इतनी फूलों की सजावट हो रही है, इतना अच्छा डेकोरेशन हो रहा है, तो कोई बड़ी उच्च कोटि के गुरु महाराज जी होंगे। मेरे मन में संगत जी यही विचार आया। उसके बाद संगत जी सब कुछ वहाँ गुरुजी का दरबार लगा, बहुत सुंदर लगा, और ऐसा निखर के वो दरबार आया कि संगत जी मेरी आंखें बंद की बंद और खुली की खुली रह गई। और संगत जी मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि इतना सुंदर भी दरबार किसी गुरु का हो सकता है। उसके बाद संगत जी वहाँ संगतों का आना शुरू हो गया।
मैं थोड़ा-सा व्याकुल इसलिए हो गया कि वहाँ पे कोई भी ढोलक नहीं, मजीरे नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा-सा मन उदास हो गया और मैंने कहा ये कैसा सत्संग है कि कोई ढोलक नहीं है, कोई मजीरे नहीं है, कोई बजाने गाने वाला नहीं है। मैंने किसी से कुछ बात नहीं करी क्योंकि जो कार्य मुझे दिया गया था संगत जी, मैं वही कार्य कर रहा था। इतने में संगत जी, जब संगतों का आना शुरू हुआ तो उन भाभी की आवाज़ आई कि रजत भैया आप आ जाओ सत्संग में, गुरुजी आने वाले हैं, उनका वेलकम बैंड बजेगा। संगत जी वेलकम बैंड बजेगा, बाजे वाले भी कोई नहीं थे और संगत जी मैं सिर्फ यही मेरे मन में सवाल उठ रहा था, ये कैसा सत्संग है। उसके बाद संगत जी गुरुजी के स्वरूप देखकर मैं एकदम से भाव विभोर हो गया। इतना तेज, इतनी चमक और गुरुजी, ऐसे गुरुजी। उसके बाद संगत जी वहाँ वेलकम बैंड बजना शुरू हुआ। फूलों वाली पालकी में मेरे गुरुजी आए हैं और जो वेलकम बैंड बजा तो संगत जी मैं अपने आप रोने लग गया। ऐसा रोया संगत जी जैसे मानो कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए बिलबिलाता है और मैं गुरुजी के लिए बिलबिला रहा था। गुरुजी का बुलावा था संगत जी और मैं संगत जी गुरुजी को अपने बालक नाथ बाबा के रूप में देखने लग गया। उसके बाद संगत जी वेलकम बैंड के बाद शबद गुरुबानी चली, जल प्रसाद बटा, लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद बटा और संगत जी मैं सिर्फ यही सोचता रह गया कि कितना सादगी से ये सत्संग हुआ है। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं और जितनी देर संगत जी वो सत्संग वहाँ हुआ उतनी देर मैं सिर्फ प्रभु के ध्यान में था, सिर्फ प्रभु के ध्यान में। और सिर्फ एक ही सवाल मैं गुरुजी से पूछे जा रहा था कि आप कौन हो? आप कौन हो? मुझे साक्षात आके बताओ कि आप कौन से देवता हो? आप कौन से महापुरुष हो? आप कौन से संत हो? आप कौन से गुरुजी महाराज हो? इतने सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे और मैं सिर्फ गुरुजी से निरंतर यही सवाल पूछे जा रहा था। उसके बाद संगत जी वहाँ पे सत्संग समाप्त होने के बाद सबको एक एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया गया और संगत जी वो पॉकेट स्वरूप लेके जब मैं अपने घर आया तब संगत जी निरंतर मेरे मन में यही सवाल था। जब मैं शाम की पूजा करने लगा तो मैं गुरुजी से यही पूछने लगा कि आप मुझे जवाब दो। मैं आपसे जवाब मांगने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे साक्षात अपने दर्शन दो कि आप हो कौन। संगत जी मैंने एक पूजा घर बना रखा था जहाँ पे बहुत सारे देवी देवता और संगत जी बालकनाथ बाबा, गुरु नानक जी सब थे, सब लगा रखे थे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अगले दिन मैं संगत जी दोपहर के समय सो के उठता हूँ और फिर से सेवा करने के लिए अपने कक्ष में जो मैंने गुरुजी महाराज का और सभी भगवान देवी देवताओं का मंदिर स्थापित कर रखा था वहाँ पे जाता हूँ और संगत जी वहाँ पे बालकनाथ बाबा के बराबर में गुरुजी महाराज का एक छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। मेरे मन में आता है कि मैं क्यों ना इन्हें बड़ा फ्रेम करा के लाऊं और मंदिर में लगाऊं और संगत जी मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके जाता हूँ, उसे बड़ा करवा के लाता हूँ और बड़ा स्वरूप लगा देता हूँ मैं अपने कमरे में जहाँ पे सारे देवी देवता, सारे प्रभु विराजमान थे। उसके बाद संगत जी मेरी फैमिली में जो मेरे माता पिता थे वो गुस्सा होने लग गए कि एक और किसी गुरु को उठा लाया है, इसका क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा। उन्हें बहुत चिंता सताती थी। संगत जी उसके बाद जब मैं बड़ा गुरुजी का स्वरूप लेके आया तो वो कहते हैं ना कि कनेक्शन तो मेरा जब ही हो गया था जब गुरुजी का बुलावा आया था। पहचान नहीं पा रहा था लेकिन कनेक्शन जब ही हो गया था। उसके बाद संगत जी मैं क्या देखता हूँ, जब शाम के समय मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा और लगाया कमरे में, उसके बाद मैंने गुरुजी से सिर्फ फिर से एक सवाल पूछा कि आप कौन हो, कौन संत महापुरुष हो, कौन से देवता हो, कौन से प्रभु हो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत पूजा पाठ की है, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, अभी भी करता हूँ और बहुत लंबे समय से संगत जी मैं भक्ति करता आ रहा हूँ।
मेरा काम कुछ नहीं है संगत जी, मैं सिर्फ प्रभु की भक्ति करता हूँ, बालकनाथ की पूजा करता हूँ, देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। इसके अलावा संगत जी मेरा कोई भी काम नहीं है। संगत जी, उसके बाद मैंने सवाल करने के बाद मैं विश्राम करने चला गया, और जब मैं सुबह उठा संगत जी, तो मैं क्या देखता हूँ कि गुरुजी के स्वरूप से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। मुझे समझ नहीं आया ये क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। संगत जी, जब गुरुजी के स्वरूप से 1-2 बूंद टपकी, तो मैं बहुत ज़्यादा संगत जी हैरान हो गया। मुझे लगा ये क्या है, ये क्या चीज़ है। उसके बाद संगत जी वो बूंदों की ड्रॉप, और संगत जी गुरुजी के स्वरूप से इतना बहने लग गया वो, कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी मैंने थोड़ा सा वो चखा, तो संगत जी वो शहद था। उसके बाद संगत जी देवी माता की मूर्ति से, बालकनाथ की मूर्ति से, ना जाने सारे देवी देवताओं की मूर्ति से संगत जी वो दिव्य प्रसाद जो है बहने लगा। और संगत जी उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अचंभित रह गया कि ये कौन सा पदार्थ है, ये क्या निकल रहा है। जिनके घर सत्संग था, मैं उनके घर गया, मैं उन भाभी को बुला के लाया। मैंने कहा भाभी, मैंने ऐसे से स्वरूप बड़ा किया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इनके बारे में नहीं जानता, क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी। तब उन्होंने बताया कि भैया ये शहद वर्षा हो रही है गुरुजी महाराज की, उन्होंने तुम्हें ब्लेस किया है, और उन्होंने सभी देवी देवताओं में शहद वर्षा करके ये बताया आपको कि मैं एक हूँ, सिर्फ एक हूँ, मैं सारी जोत में एक हूँ, चाहे किसी भी रूप में मुझे पूज लो, मैं सिर्फ एक हूँ, जिसका कोई आदि अनंत नहीं है। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव के अवतार हैं, जिन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने हेतु मानवी रूपी चोले में जन्म लिया है, और आज भी गुरुजी महाराज अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे अनुभव उन्होंने संगत जी मुझे बताए, और उन्होंने अपने भी काफ़ी सत्संग मेरे साथ शेयर किए। उसके बाद संगत जी फिर तो जैसे कि मैं बता नहीं सकता, मेरा कनेक्शन गुरुजी से इतना स्ट्रांग हुआ, इतना मजबूत हुआ कि संगत जी अब मेरी इस लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गुरुजी हैं। संगत जी, बालकनाथ को भी मैं गुरुजी के रूप में पूजता हूँ, देवी देवताओं को भी, इष्ट देवताओं को भी, सबको मैं गुरुजी के रूप में पूजता हूँ। संगत जी, जितनी भी प्रभु की विभूतियाँ थी, मैंने सब अपने मंदिर से हटा दी। सिर्फ गुरुजी का एक स्वरूप जिसमें से शहद वर्षा हुई थी, वही रख रखा है। करीबन संगत जी 15 से 16 दिन मेरे घर वो शहद वर्षा रही, और मेरे घर संगतों की इतनी भीड़, इतना जमावड़ा लगा कि संगत जी सबकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ मेरे माता पिता इतने दुखी होते थे मुझे लेके, आज वो भी गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं, आज वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, और संगत जी मेरे साथ साथ वो भी भक्ति के मार्ग पे चले हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मन में एक इच्छा जागृत हुई कि गुरुजी महाराज, मैं कभी आपके दरबार नहीं आया, आपकी दिव्य दर्शन मैंने कभी नहीं किया आपके दरबार में। मैं वो स्थान देखना चाहता हूँ जहाँ 12 लिंग की ज्योतिर्लिंग विराजित है। मुझे आप कृपया करके मुझे अपने स्थान बुलाएं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी करी। संगत जी, 19 अक्टूबर और संगत जी 2021 मेरे लिए सबसे बड़ा शुभ दिन था। उस दिन मैं गुरुजी के दरबार गया, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का वहाँ दिव्य लंगर प्रसाद चखा, जल प्रसाद चखा, और मन आनंदित हो गया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो प्रभु ने मुझे अपने दरबार में आमंत्रित किया। संगत जी, ये हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी बात करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी, निरंतर जो भी गुरुजी महाराज की सेवा में चाहिए होता है वो मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताते हैं। अभी संगत जी कुछ समय पहले की बात है,
मैंने संगत जी गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाई थी। मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज को कॉफ़ी बहुत पसंद है। जब संगत जी मैंने कॉफ़ी बनाई तो मन में सिर्फ़ यही आया कि कॉफ़ी में सिर्फ़ 1.5 चम्मच चीनी डालूँगा, जिससे गुरुजी महाराज को मीठा तेज़ ना लगे। लेकिन संगत जी गुरुजी को कॉफ़ी थोड़ी मीठी पीनी थी। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के पास कॉफ़ी रखी और संगत जी एकदम से गुरुजी ने टेलीपैथी के मुझे ज़रिए बताया कि इसमें चीनी और पा। संगत जी मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज को तेज मीठे की कॉफ़ी पीनी है। तो ये है गुरुजी महाराज, ये दिव्य पावर मैंने संगत जी अपने पूजा पाठ और प्रभु की भक्ति करके प्राप्त की है। गुरुजी मेरे अंग संग है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा भक्ति के मार्ग पे चलाते, वो बहुत ज्ञान बख्शते हैं। करीबन संगत जी आधे पौने घंटे गुरुजी मुझे सिर्फ ज्ञान की बातें बताते हैं। बहुत संगत आती है संगत जी मेरे घर गुरुजी के दर्शन करने, गुरुजी के दिव्य ज्ञान प्राप्त करने। मैं बहुत सारे सत्संग सुनता हूँ और सत्संग का वर्णन गुरुजी से करता हूँ कि संगत ने ऐसे सत्संग सुनाए, संगत का आपने गुरुजी ऐसा कल्याण किया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, मेरी इच्छाएं पूरी की। संगत जी मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं जब जब जन्म लूँ तब तक मैं भक्ति के मार्ग पे चलूँ, जब जब मैं जन्म लूँ तब तब मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ा रहूँ। जब जब मैं जन्म लूँ तो गुरुजी ही मेरे माता पिता के रूप में मेरे पास आए। संगत जी गुरुजी अनेकों रूप में मुझे आज की डेट में दर्शन देते हैं। मैं सिर्फ निरंतर उनका भजन सिमरन करता रहता हूँ। और संगत जी अब तो मैं कुछ लाइनें भी गुरुजी महाराज के लिए लिखने लगा हूँ। बहुत जल्द संगत जी मैं वो लाइनें अपने अगले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस संगत जी यही है कि गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी लीलाएं अलग ही है, सबसे ही अलग है। जब गुरुजी का बुलावा आता है ना संगत जी, तो रुकने से भी प्राणी रुक नहीं पाता। और जब गुरुजी को अपने चरण कमलों से संगत को जोड़ना होता है तो कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी नहीं हो तो संगत जी चाहे आप लाख कोशिश गुरुजी से जुड़ने की कर लो, जुड़ नहीं पाओगे। तो ऐसे दीन दयालु भंडारी हैं मेरे भोले बाबा। संगत जी बाबा इतने भोले भाले हैं कि वो अपनी संगत को कभी दुख परेशानी तकलीफ में नहीं देख सकते। वो हर कीमत पे हर पल अपनी संगत के साथ हैं। संगत जी मैं गुरुजी के डुगरी धाम भी गया, पहली बार गया। संगत जी मैंने वो सारी चीज़ें देखी, वो सारी चीज़ें सुनी, वो सारी चीज़ें पता की जहाँ जहाँ मेरे गुरुजी महाराज गए, जहाँ जहाँ मेरे गुरुजी ने अपने स्थान रखे। और संगत जी बहुत ही प्यारी हैं गुरुजी महाराज की दीदी, जिन्होंने गुरुजी के बहुत सारे वर्णन हमें सुनाए, बहुत सारी कथाएं उन्होंने हमें बताई। और संगत जी बहुत सारे सत्संग शेयर किए। बचपन से छोटी छोटी बातें उन लोगों ने हमें बताई कि कैसे गुरुजी महाराज हमेशा दिन रात तपस्या करते रहते थे, कैसे संत बाबाओं के डेरे पे जाते थे। और संगत जी मैं छोटा शिष्य भले ही हूँ गुरुजी का, लेकिन संगत जी उन्होंने अपने चरणों से जोड़ के मुझे गिरफ्तार कर दिया, मैं धन्य हो गया। और संगत जी बस मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि ऐसे ही वो अपने चरण कमलों से मुझे हमेशा लगाए रखें, हमेशा अपने से जोड़े रखें। और संगत जी गुरुजी ने मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया, उनको भी अपने चरण कमलों से जोड़ा। जो मेरे माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे, गुस्सा करते थे, वो अब कहीं न कहीं शांत हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैंने प्रभु की प्राप्ति कर ली है। मुझे प्रभु की प्राप्ति के अलावा संगत जी कुछ नहीं चाहिए। दिन रात मेरी निरंतर सेवा से मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ प्रसन्न रहे, बस मेरी यही इच्छा है, यही कामना है। आखिरी सांस भी मेरी उनके चरणों में ही निकले, इससे ज़्यादा संगत जी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि एक सत्संग अपना शेयर करूँगा,
आज गुरुजी की कृपा हुई तो मैं अपना सत्संग लिख रहा हूँ। संगत जी, बहुत सत्संग मेरे पास आते हैं और मैं सब सुनता हूँ और सबका वर्णन गुरुजी के स्वरूप के सामने करता हूँ। और संगत जी, गुरुजी मुझे बताते भी है कि इस संगत का कल्याण मैंने क्यों किया, इस संगत का कल्याण इसलिए किया, इस संगत को इसके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इस संगत को मैंने इस परेशानी से बचाया, इस संगत को आने वाली विपदाओं से बचाया। बहुत सारा कुछ गुरुजी महाराज से संगत जी डिस्कस होता है, बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बताते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना शुक्राना भी गुरुजी ने मुझे बताया। मैं कभी शुक्राना नहीं करता था, धन्यवाद करता था। गुरुजी ने कहा, ओ पागल मुंडिया, शुक्राना करना सीख अपने गुरु का। गुरु के नाल होके गुरु का शुक्राना नहीं करेगा। तब संगत जी शुक्राने का महत्व पता चला और शुक्राने का मतलब पता चला। शुक्राना वो शब्द है जिससे गुरुजी महाराज किरदार होते हैं, खुश होते हैं। संगत जी, बस ये है कि जीवन में आप कुछ भी करो, छोटी बड़ी सारी संगत जी गलतियां इंसान से होती है, लेकिन सिर्फ गुरुजी महाराज ये एक ऐसे भगवान हैं जो आपको आपकी गलतियों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, सब चीज़ के लिए क्षमा करते हैं और आपको आने वाली हर एक विपदा से बचाते हैं। संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। मैंने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली, मैंने चाहा गुरुजी मेरे सत्संग शेयर करने से अगर किसी संगत का कल्याण हो सकता है तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगा। और मैंने गुरुजी से भी कहा, मैंने कहा गुरुजी, अगर मेरे सत्संग शेयर करने से किसी संगत का कल्याण हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो मैं गुरुजी महाराज अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और गुरुजी की आज्ञा से मुझे इतना पावन मौका मिला। और संगत जी, अब जो सावन आ रहा है इसमें तो गुरुजी और मेरी, संगत जी आपको बता नहीं सकता कि कितनी बातें होंगी। और गुरुजी महाराज, उन्हें तो बहुत पसंद है संगत जी, सावन सावन की लहरें बहुत पसंद है। इसीलिए संगत जी बस मैं यहीं अपनी वाणी को, बस संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा इस गुरु भक्त को। और संगत जी, सावन की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी गुरु परिवार को। और मैं गुरुजी से निरंतर अरदास करूंगा इस चीज़ के लिए, टेलीपैथी के ज़रिए भी बात करूंगा कि सबको ब्लेस करे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये सावन आप सबकी झोलियों में खुशियाँ भरे। और गुरुजी से अरदास करूंगा, जो भी ये सत्संग सुने उसका कल्याण हो, अनंतम कल्याण हो, निरंतर कल्याण हो। संगत जी, बस अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।